iota. हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल नंबर 3 करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 17 आर से अग्रवाल वॉल्यूम सरफेस एरिया। आर से अग्रवाल के नए एडिशन 2020 के एडिशन से, और इससे पहले के सारे चैप्टर्स वो सब मैंने कवर करवा रखा है। अगर आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर चैप्टर वाइज आपको हर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा और उसके अंदर आपको हर एक क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल। बोला कि एक वेसल है जो कि किसके फॉर्म में है, हेमिस्फेरिकल बॉल के फॉर्म में, माउंटेड, उसके ऊपर रखा गया। माउंटेड में रखा रहना, माउंटेड या बोलो सर माउंटेड। आपका क्वेश्चन ऐसा आएगा जहाँ पे माउंटेड और सर माउंटेड लिखा हुआ है तो समझ आना कि उसके ऊपर रखा हुआ है, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। तो बोला गया कि एक होलो सिलेंडर के द्वारा जो है वो माउंटेड किया गया। यानी कि देखो ये है आपका एक हेमिस्फेरिकल बॉल। देखो मैं आपको फिगर के साथ में बताता हूँ, ये रहा हमारा हेमिस्फेरिकल बॉल, ठीक। अब इसके ऊपर क्या हो गया कि एक सिलेंडर रखा गया है इस तरह से, ये रहा हमारा वो सिलेंडर इसके ऊपर, ठीक। चलिए अब आगे क्या बोल रहा है, ये रहा हमारा वो सिलेंडर। तो ये सिलेंडर हो गया हमारा रखा हुआ इस तरह से, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा कह रहा है इसमें कि द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का यानी कि जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है इसका डायमीटर 14 है, तो रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा हमारा 7। तो ये हो गया हमारा 7, तो 7 सेंटीमीटर हमारा रेडियस हो गया। आर इज इक्वल टू, चलिए ठीक, आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। जो टोटल हाइट यानी कि दिस हाइट इज गिवन ना, दिस हाइट इज व्हाट, इट इज गिवन 13 सेंटीमीटर। सो हियर इट इज आई एम राइटिंग ओवर हियर 13 सेंटीमीटर। चलिए आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं, देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। तो हमें बोला कि फाइंड, निकालना है। पहले मैं बोला कि कैपेसिटी ऑफ द वेसल, तो इस वेसल का कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम निकालना है, कैपेसिटी निकालना है टोटल। तो दिस वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट, द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो वेसल का इनर सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो ये सब बातें मैंने जो है आपको ऑलरेडी बता रखा है हमारे इंट्रोडक्शन वाले सारे वीडियोज़ में। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो एक बात समझना कि अगर ये स्फीयर है, स्फीयर गोला, तो गोला का हाइट कितना होगा, बताओ हाइट क्या होगा गोला का। अरे गोला का जो डायमीटर होगा ना, डायमीटर जो होगा वही हाइट होगा। एक बात समझ लो, तो इस गोले का हाइट कितना, जितना इसका डायमीटर उतना ही हाइट होगा। तो इस गोला का आधा कर दूं मैं, ये गोला का आधा, अब इसका हाइट कितना होगा, तो इस गोले का आधे का हाइट होगा हमारा, बाबू समझो इस बात को, जितना इसका रेडियस होगा। अगर रेडियस इसका आर है तो हाइट भी हमारा आर होगा। क्लियर है। तो इसी तरीके से इसका हाइट जो है ना, हमारा ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है इसका हाइट कितना होगा, तो इसका जो हाइट है बबुआ, ई हाइट हमारा 7 सेंटीमीटर होई। कितना होई, 7 सेंटीमीटर होई। काहे होई, क्योंकि ये हमारा हेमिस्फेरिकल है। हेमिस्फेयर बोले तो स्फीयर का आधा है, तो स्फीयर का जब स्फीयर का आधा है तो हाइट भी तो स्फीयर का आधा होगा। तो स्फीयर का हाइट होता है उसका डायमीटर, तो हेमिस्फीयर का हाइट होगा उसका रेडियस, डायमीटर का आधा रेडियस। बात समझ में आई ना। तो इसलिए अगर ये 7 सेंटीमीटर बा तो ये 7 सेंटीमीटर होगा, ये आपका इसका हाइट, बुझले। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं कि इस जो हमारा ये जो वेसल है ऊपर में सिलेंड्रिकल वेसल जो है इसका हाइट कितना होगा। तो टोटल हाइट है 13, और 13 में से तो 7 तो इसी का है, तो 7 इसका, तो इसका कितना होगा, 6 नहीं होगा, 6 सेंटीमीटर। तो 7 6 13 हो जाएगा हमारा। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग निकाल लेंगे। पहले मैं बोला कि कैपेसिटी ऑफ द वेसल, तो कैपेसिटी ऑफ द वेसल पहला का सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन नंबर 1 का। तो द कैपेसिटी है ना, कैपेसिटी ऑफ द वेसल इज इक्वल टू क्या होगा, द कैपेसिटी ऑफ द वेसल इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स प्लस क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारा क्या, अरे बोलो मैंने मेरे भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच ना, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये हो गया हमारा। अच्छा इसका एच हमारा 6 है, रेडियस तो दोनों का सेम होगा, मगर इसका जो एच है वो 6 सेंटीमीटर है, 6 में लिख दे रहा हूँ, ठीक। प्लस उसका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा, तो पाई आर क्यूब होता है ना, हेमिस्फीयर का नहीं, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, तो 2/3, याद करो
2/3 ना पाई आर क्यूब होता है, तो आर क्यूब ये मैंने लिख दिया। चलिए अब इन दोनों में कॉमन क्या क्या चीज़, जो जो चीज़ कॉमन है कॉमन उठा लो उसको। तो कॉमन है हमारा दोनों में पाई, तो पाई को उठा लिया। और दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे आर 2 गो है और यहाँ पे आर 3 गो है, तो 2 गो आर ले लो कॉमन, तो आर स्क्वायर आ गया कॉमन। बचेगा क्या यहाँ पे 6 प्लस और यहाँ बचेगा 2/3 इंटू रेडियस कितना है हमारा 7 है ना, एक ठो आर बचेगा, तो एक ठो आर लिख दो। चलो ठीक है, मैं एक ठो आर लिख देता हूँ। चलो अब आगे सॉल्व कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा पाई और आर कितना है हमारा, आर है रेडियस तो हमारा दोनों का 7 है, तो 7 का स्क्वायर 7 स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा हमारा क्या कि 6 प्लस 2/3 और इंटू आर, आर हमारा 7 है ना, तो ये हो गया 7, क्योंकि दोनों का आर सेम है, सिलेंडर और हेमिस्फीयर दोनों का आर जो है हमारा वो सेम है। चलिए इसको फर्दर और सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7। चलिए ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस 7 दूनी 14, 14/3, ठीक है। चलिए अब एक 7 से एक 7 हमारा कट गया, ठीक। चलिए इसको मैं फर्दर यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, जगह कम है हमारे पास में है ना, जगह की थोड़ा सा किल्लत है। तो 22 दूनी 44 यानी कि 154 हो जाएगा हमारा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 154 इंटू नीचे में दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लो तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पे बाय में 1 है, तो 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 छक्के 18 यानी कि 18 प्लस 14 ये आ गया। चलिए अब ये हो जाएगा हमारा क्या, इसको काटो कट जाएगा, तो 4 1 5 5 नहीं कटेगा, 3 से तो नहीं कटेगा ये हमारा है ना। तो क्या करेंगे, अब लिखते हैं, तो देखते हैं सॉल्व करते हैं। तो 154 और इंटू हो जाएगा हमारा, इन दोनों को जोड़ दो तो 8 4 12 के 2 हाथ में रहा 1, ठीक है, और 1 1 2 1 3, तो ये हो गया हमारा 3 32/3 हो जाएगा। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 51 इंटू 32 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4928। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना इतना आ जाएगा और अपन हो गया 3। जब इसको काटोगे आप तो इसको काटने के बाद ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा ना, ये वॉल्यूम है। इसको जब काटोगे आप तो आपका आ जाएगा 3 1 3 है ना, 3 3 9, ये 3 1 3 1 से चला गया 19, 3 6 18, ओके 1 से चला गया तो 12, तो 3 चौके 12, ओके फिर 3 2 6, ओके पॉइंट आ जाएगा, तो ये 6 6 6 6 6 6 आता चला जाएगा। तो फाइनली इसको हम लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको हम फाइनली लिख सकते हैं कि 1642.67 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ द वेसल। तो आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो है दूसरा हमारा कहता है कि द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, वेसल का इनर सरफेस एरिया क्या होगा, आइए हम लोग उसको करते हैं। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और मैं इसको कर रहा हूँ इरेज। क्रिएशंस अब जो है हम लोग इसका दूसरा बना रहे हैं कि इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज इक्वल टू क्या होगा। तो समझो इस बात को कि इनर सरफेस एरिया क्या होगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो, ये आपका जो है ये हेमिस्फीयर ये होगा। क्यों होगा, अरे सर क्यों होगा बताइए ना। तो अरे हमें इस सिलेंडर के अंदर का इनर हमें बोला, तो ये सिलेंडर के अंदर का, देखो अगर ये हमारा सिलेंडर है तो ये सिलेंडर के अंदर का मुझे निकालना है। तो अंदर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो बाहर जितना ही तो होगा, जितना बाहर का है उतना ही अंदर का होगा, क्योंकि इसमें हमको मोटाई उटाई के बारे में कुछ बोला नहीं है, छोटा बाहर के बारे में कुछ बोला नहीं है, कुछ नहीं मेंशन है, तो हम लोग वही लेंगे। तो ये अंदर का जो आपका जो रेडियस है, मतलब जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे ऑफ सिलेंडर, और प्लस हो जाएगा हमारा क्या कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों को जोड़ देंगे तो CSA कर्व सरफेस एरिया, CSA ऑफ सिलेंडर और प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों को जोड़ देंगे हमारा निकल जाएगा। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा हमारा, तो CSA का कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो ये होता है 2πRh प्लस, और क्या हो जाएगा कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, तो हेमिस्फीयर का होता है हमारा कि 2πr², ये होता है हमारा। अब देखो जो चीज़ें कॉमन है वो कॉमन ले लो उसमें, तो कॉमन आ रहा है हमारा 2 कॉमन आएगा, पाई कॉमन आएगा, दोनों में से r कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा हमारा h और प्लस यहाँ बचेगा हमारा r, बस खाली सबका वैल्यू डालो और हमारा काम बन जाएगा। तो देखो 2 का वैल्यू डालो 2, पाई का वैल्यू डालो 22/7, ठीक, r हमारा कितना है 7 है तो 7 डाल दिया, h है हमारा 6 और प्लस हाइट यानी कि सिलेंडर का हाइट 6 है ना, और इसका जो है रेडियस 7 है तो 7 हो गया, तो ये 7 से 7 कट गया हमारा, और फाइनली जो मिलेगा हमें रिजल्ट तो 22 दूनी 44, तो 44 इंटू 7 6 13 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो चलिए इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 13 13 52 13 चौके 52 के 2 हाथ में रहा 5, 13 चौके 52 और 52 और 5,
तो 57 यानी 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो गया हमारा क्या कि इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो ये निकल गया, बहुत ईजी था, सिंपल था, है ना। बस खाली कैलकुलेशन होना चाहिए और आपके जहन में उसका फिगर बन जाना चाहिए। फिगर आपने बना दिया और सोच ली वहाँ तक तो क्वेश्चन बन जाएगा आपको। तो आई होप से समझ में आ गया होगा आपको। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट भी कर दें, लाइक भी कर दें वीडियो को, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एकदम आप भी जो है अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आपको काफ़ी काम आएगा अभी भी नया, इसके बाद भी, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी 11th-12th में बहुत काम आएगा। फर्दर और भी बहुत सारी चीज़ें मैं लाने वाला हूँ इस चैनल पे, तो ज़रूर सब्सक्राइब किया करें चैनल को। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखें। जय हिंद, जय भारत।